अब ये जो कैलकुलेशन आज मैं करता हूँ, वो मैं आज की क्लोजिंग के हिसाब से करता हूँ, प्लस उसके बाद मार्केट ने लास्ट कहाँ पर अच्छे स्विंग बनाए हैं, कहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस किया है, कहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फेस किया है, उसके बिहाफ पर वो लेवल्स निकलते हैं। लेकिन नेक्स्ट डे मार्केट किस तरीके से ओपन हो रही है, कहाँ पे गैप अप ओपन हो रही है, कहाँ पर गैप डाउन ओपन हो रही है, तो फिर उसके हिसाब से यहाँ पर कंडीशंस बदलती हैं। ये आपको समझना चाहिए, मतलब ये खींची हुई रेखा है, लक्ष्मण रेखा नहीं है कि यही फाइनल होगा। हाँ, लेकिन अगर आपके एनालिसिस सही होते हैं तो मोस्टली मार्केट उसकी रिस्पेक्ट करती है। आप मेरे प्रीवियस जितने भी वीडियोज़ हैं आप मोस्टली उठाकर देखो तो प्रभु की कृपा से सारी चीज़ें वहाँ पर काफ़ी हद तक सही होती हैं। लेकिन रियल टाइम में जब आप उस पर ट्रेडिंग करते हो तो आपको और भी कई चीज़ें देखनी होती हैं कि भाई आपको एक कंडीशन पता है कि अगर ट्रेन यहाँ से चली है तो यहाँ तक जाएगी। जैसे कि आज मैं यहाँ पर ट्रेड में था और ये होप थी कि मार्केट यहाँ तक जाएगी, लेकिन नहीं गई। तो वहाँ पर क्योंकि जब आपके पास एक बड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि नहीं यहाँ पर अब अगर मैं नहीं एग्ज़िट करूँगा तो मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। और इसीलिए मैं वहाँ पर जहाँ पर मुझको 21 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस रखा था, मैं 6 पॉइंट के स्टॉप लॉस पर एग्ज़िट कर गया और उसके बाद मार्केट वो 21 पॉइंट का भी एसएल हिट करके और आगे तक चली गई थी। तो ठीक है, मतलब मेरे पास से कुछ नहीं गया ना, मेरे पास से 6 पॉइंट गए, जबकि मैंने वो ट्रेड बनाया था 21 पॉइंट का और उसके अगेंस्ट में जो मार्केट गई उसने मेरे को 15, 20 या 25 पॉइंट एक बार में दिखाए, लेकिन मैं 25 पॉइंट के लिए नहीं गया था। मैं यहाँ पर अपने इस टारगेट के लिए गया था। हाँ, मार्केट ने बाद में जाकर इस टारगेट को पूरा किया और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ की, लेकिन मेरी कंडीशंस अगर बिगड़ रही है तो फिर मैं वहाँ पर ट्रेड नहीं करूँगा। मेरे नंबर ऑफ ट्रेड अगर मान लीजिए कि छूट गए, क्योंकि यहाँ पर मुझे कंडीशन दिखी लेकिन स्टॉप लॉस बड़ा था, मैंने एंटर नहीं किया। यहाँ पर यानी कि दूसरा ट्रेड मेरे कंडीशन के हिसाब से बना, लेकिन वो मुझको हिट करके चला गया। तो अब मैं तीसरे और चौथे ट्रेड की फिराक में नहीं बैठूँगा कि नहीं मुझको दिन को ग्रीन में ही क्लोज़ करना है, नहीं मुझको प्रॉफिट लेकर ही जाना है। अगर आप इस तरीके की मतलब रिजिड नेचर लेकर स्टॉक मार्केट में आओगे ना तो फिर वो दिक्कत कर देगा, क्योंकि कई बार आप लोगों के साथ यही होता है कि आपने ₹5000 का प्रॉफिट बना लिया, उसके बाद उसमें 500 का डेंट लग गया। अब आप खाली और खाली ट्रेड में इसलिए कूद रहे हो कि नहीं इसको मैं फिर से एक बार 5000 और 5100 कर दूँ, उसके बाद मैं ट्रेडिंग बंद कर दूँगा। और फिर होता क्या है कि फिर वो जो 4500 बचा था, उस 4500 को भी आप पूरा लूज़ करते हो और उसको लूज़ करते-करते आप इतने ट्रेड कर देते हो कि उसके बाद आपकी ओवर ट्रेडिंग हो जाती है और वो जो 4500 ग्रीन बचा था, तो उसको आप जाके -2000 -3000 के रेड में क्लोज़ करते हो और उसके बाद जो गवर्नमेंट चार्जेस लगते हैं और ब्रोकर चार्जेस लगते हैं, वो अलग से लगते हैं। तो इसीलिए बहुत यहाँ पर काम होके डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना चाहिए। अगर कंडीशंस पे ट्रेड आता है तो ट्रेड करिए। क्लियरिटी मार्केट की दिख रही है तो ट्रेड करिए, अगर क्लियरिटी नहीं दिख रही है तो उस दिन मार्केट को टाटा बाय-बाय बोलकर आप चाहो तो अपने सिस्टम को बंद कर दो या फिर किल स्विच करके, यानी कि अब मैं चाहकर भी आज कोई ट्रेडिंग नहीं करूँगा और उसके बाद मार्केट को खाली और खाली देखते रहो, ऑब्ज़र्व करते रहो, क्योंकि दोस्तों पैसे यहाँ पर कहीं न कहीं पैसे यहीं पर रहेंगे। आपको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। यहाँ पर मेरे लेवल पे बहुत बढ़िया सेलिंग कैंडल बनी थी, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से पीसीआर मूव कर रहा था तो पॉसिबिलिटी ये थी कि मार्केट यहाँ से और भी ऊपर साइड का मूव दे सकती है। तो वही है कि जब डबल कन्विक्शन आ रहा था तो फिर उस वजह से फिर मैंने यहाँ पर कोई भी ट्रेड को प्लान नहीं किया। और ट्रेडिंग इसी तरीके से की जाती है। आप ये सोचोगे कि एक ये ग्रीन कैंडल देखी तो मैं बुलिश हो जाऊँ, एक ये रेड कैंडल देखी तो मैं बेयरिश हो जाऊँ, इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं होती है। सबसे पहला इंडिकेटर कैंडलस्टिक होती है, लेकिन वो कब बन रही है, कहाँ पर बन रही है, किस कन्विक्शन के साथ बन रही है और उसके साथ भी कुछ चीज़ें होती हैं, तब जाके उस कैंडल को हम वैलिड मानते हैं और उसके हिसाब से फिर ट्रेड प्लान करते हैं। दोस्तों ये है हमारा छोटा-सा एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोज़ देखने के लिए अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।